दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट यानी बर्रे आजम है। यह कॉन्टिनेंट सदियों से बर्फ से ढका हुआ है और 14 मिलियन किलोमीटर की बर्फीली जमीन पर फैला हुआ है। यहाँ इतनी बर्फ है कि 5 किलोमीटर की गहराई में भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। इसलिए इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का सर्द तरीन बर्रे आजम भी कहा जाता है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि सख्त गर्मियों के मौसम में भी टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी गिर जाता है और एक दफ़ा तो 1989 में टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे खुश्क तरीन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल बिल्कुल ही ना के बराबर बारिश होती है और अगर होती भी है तो पानी चंद सेकंड्स में बर्फ बन जाता है। यहाँ पूरा साल खतरनाक बर्फानी तूफान आते हैं जिसमें हवाएं 320 किलोमीटर पर हॉर के स्पीड से चल रही होती हैं। इस वजह से यहाँ इंसानों का रहना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ अब तक किसी भी मुल्क का पूरी तरह से कब्जा भी नहीं है, जबकि कुछ मुल्क अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर कब्जा और हक जताने की मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि हम इस वीडियो में अंटार्कटिका के हैरानकुन राजों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे इसकी तारीख और इस कॉन्टिनेंट की दुनिया में जियोपॉलिटिकल हैसियत और अहमियत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अंटार्कटिका के नाम के बारे में जानते हैं कि ये नाम कहाँ से आया। अंटार्कटिका का नाम एक यूनानी लफ्ज एंटार्क्टिकोस से लिया गया है जिसका मतलब है आर्कटिक के अपोजिट। हजारों साल पहले कदीम यूनानियों ने नॉर्थ में जमीन के एक हिस्से को आर्कटोस नाम दिया जो बाद में वक्त के साथ साथ आर्कटिक कहलाया, और सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन साउथ में जमीन के एक हिस्से को एंटार्क्टिकोस नाम दिया जिसे हम साउथ कॉन्टिनेंट यानी जनूबी बर्रे-ए-आज़म अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कॉन्टिनेंट की खोज तो काफी सदियों से चल रही थी। मुख्तलिफ एक्सप्लोरर्स इस तक पहुंचने की कोशिश करते रहते थे लेकिन इस कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि अंटार्कटिका पहुंचने के लिए समंदर से गुजरते हुए तेज हवाओं और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए कुछ एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका तक पहुंचना नामुमकिन करार दे दिया था। लेकिन फिर फाइनली 1820 में रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गोटलिब और मिखाइल लेज़रेव ने एक रशियन मुहिम में समंदर में साउथ की तरफ सफर का आगाज किया जिसमें उन्होंने कामयाबी के साथ अंटार्कटिका की बर्फीली साहिली पट्टी को दरियाफ्त किया और इस जगह को सरकारी तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए ऑफिशियली अंटार्कटिका नाम दिया गया। फिर काफी सालों बाद 1895 में कार्स्टिन नामी एक्सप्लोरर ने पहली बार अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखा और इनके बाद 19वीं सदी के आगाज से ही मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका गए जिसमें उन्होंने बहुत सी अनोखी चीजें दरियाफ्त की। ये चीजें इतनी अनोखी थी कि इन चीजों ने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया था, जिसमें कुछ चीजें सरे फहरिस्त हैं। डायनासोर्स के ढांचे, अंडा देने वाली बिल्ली का ढांचा, इस तरह के लंबे सर वाले इंसानी खोपड़ी के ढांचे जो पहले भी रिसर्चर्स को इजिप्ट और पेरू में मिल चुके हैं, और कुछ ऐसे पत्थर भी मिले जो मार्स पर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स की बाकियात फॉसिल्स पाए गए। इनके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त हुई जिनसे साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ हमेशा से इस तरह इतनी बर्फ़ नहीं थी, बल्कि जंगलात भी होते होंगे, टेम्परेचर भी नॉर्मल होता होगा और ज़िंदगी भी मौजूद थी। दोस्तों, अगर बात की जाए कि अंटार्कटिका पर किसका कंट्रोल है या किस मुल्क का कब्जा है या यहाँ किस कंट्री के रूल फॉलो होते हैं, तो सख्त सर्दी, खराब मौसमी हालात और काफ़ी दूर होने की वजह से ये खित्ता इंसानों की पहुंच से दूर रहा। लेकिन 19वीं सदी के आगाज से बहुत से मुल्कों ने अंटार्कटिका पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और इन 7 मुल्कों ने सबसे पहले क्लेम किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, अर्जेंटीना, बर्तानिया, चिली और न्यूजीलैंड शामिल थे। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के चलते 1938 में जर्मनी से हिटलर ने भी अंटार्कटिका में एक मिशन शुरू करवाया जिसका मकसद था व्हेल ऑयल की खोज करना, अपना स्टेशन कायम करना और जगह का क्लेम करना। लेकिन यह मिशन सिर्फ 1 साल में ही 1939 में बंद हो गया और जर्मन यहाँ से चले गए। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अंटार्कटिका पर क्लेम करने वालों की तादाद बढ़ती गई। लेकिन फिर कुछ सालों बाद
इस बिगड़ती सूरत हाल को नजर में रखते हुए अक्टूबर 1959 में अमेरिका दुनिया भर के मुल्कों को बुलाकर वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस रखता है। इस कॉन्फ्रेंस में द एंटार्क्टिक ट्रीटी के नाम से एक मुआहदा डिस्कस किया जाता है। इस ट्रीटी का मकसद था कि एंटार्क्टिका हमेशा आजाद बर्रे आजम और अमन व अमान की जगह रहेगा और कोई भी मुल्क यहाँ आजादाना साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है और सारी रिसर्च एक दूसरे से शेयर भी की जाएंगी। और ये ट्रीटी 2048 तक बहाल रहेगी ताकि साइंसदानों को आजादाना रिसर्च करने का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। फिर दिसंबर 1959 में इस ट्रीटी के रूल्स को एक्सेप्ट करते हुए 12 मुल्क इस ट्रीटी पर साइन कर देते हैं, जो इस वक्त तक एंटार्क्टिका के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना क्लेम कर रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो 1983 में इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन किया और ऑफिशियली एंटार्क्टिका पर अपनी रिसर्च शुरू की। और बाद में पाकिस्तान ने भी 1991 से 1993 तक एंटार्क्टिका में अपने 2 रिसर्च स्टेशंस बनाए, जिन्हें नाम दिया जिना एंटार्क्टिक स्टेशन 1 और 2। और 15 जून 1992 को पाकिस्तान साइंटिफिक कमेटी एंटार्क्टिक रिसर्च का मेंबर भी बन गया और इस तरह पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एंटार्क्टिका पर मिशन भेजने वाला पहला मुल्क बन गया। दोस्तों, अगर बात की जाए एंटार्क्टिका की आबादी कितनी है, तो यहाँ कुछ सयाहों और ज्यादातर मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट ही रहते हैं और ये भी सर्दियों के मौसम में ज्यादातर यहाँ से चले जाते हैं। इतनी ज्यादा ठंड और मौसमियाती खराबियों के बावजूद कुदरत ने एंटार्क्टिका की जमीन को मुख्तलिफ चीजों से मालामाल किया है, जिसमें नायाब परिंदे, पेंगुइन्स, 400 के करीब झीलें जो बर्फ से ढकी हुई है और इसके अलावा रशियन और यूएस की रिसर्च के मुताबिक सैकड़ों बिलियंस बैरल ऑयल और गैस एंटार्क्टिका की जमीन में मौजूद है। लेकिन इस ऑयल और गैस के खजाने को अभी तक इसीलिए नहीं निकाला गया क्योंकि द एंटार्क्टिक ट्रीटी मुआहदा हर मुल्क को एंटार्क्टिका में माइनिंग करने से रोकता है और इतनी ज्यादा बर्फ की वजह से ये काम इतना आसान भी नहीं है। लेकिन 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी और बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ भी पिघल रही है। हो सकता है तब तक ऑयल का निकलना शुरू किया जा सके। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सका तो समंदर में पानी की सतह काफी ज्यादा बुलंद तरीन हो सकती है, जिसके और बहुत से अलग नुकसानात हैं। दोस्तों, ये थे एंटार्क्टिका से रिलेटेड हिस्ट्री और फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार करना ना भूलें और अपना खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।